जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप गुरु जी के जाकर के जल्दी से सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपना पहले भी सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। संगत जी, आज मैं अपना ये दूसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो कि गुरुपा ने मेरे साथ बहुत बड़ा चमत्कार किया है। संगत जी, मैं अपने बैक पेन से बहुत ज़्यादा परेशान थी और मेरे को बहुत ज़्यादा गैस भी बनती थी। तो मैंने गुरुपा से यही अरदास की थी कि गुरुपा प्लीज़ मुझे कुछ बताइए कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। संगत जी, गुरुपा ने मुझे बहुत से उपाय बताए थे, जिसमें कि गुरुपा ने कहा था कि सोमवार को शिव मंदिर जाकर जल लेना है लोटे में और उसमें दूध डालकर जल चढ़ाना है। 7 सोमवार ये काम करना है और अपने घर से 3 चीज़ें बिल्कुल निकाल दें, खाना बंद कर दें। वो क्या है? 3 चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी है, चावल, चीनी और ज़्यादा नमक। ये बिल्कुल भी नहीं खाना है। संगत जी, मुझे नहीं पता कि क्या था क्या नहीं, क्योंकि मैं चावल अपने डेली रूटीन में खाती हूँ और गुरुपा ने मुझे ये कहा कि तुमने ये नहीं खाना है। संगत जी, जिस दिन से गुरुजी ने कहा और मैंने कहा कि गुरुपा मैं पूरा तो नहीं छोड़ पाऊँगी एकदम से, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि छोड़ दूँ। संगत जी, मेरा जब मैं जल चढ़ाने जाती थी शिव मंदिर में, तो जैसे-जैसे मैं जल चढ़ाती थी ना, वैसे-वैसे आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, मेरा बैक पेन ठीक होना शुरू हो गया। और इधर मैंने अपने चावल, चीनी और नमक भी बहुत कम कर दिया था संगत जी, क्योंकि ये हमारे गुरुपा का आदेश है और जो गुरुजी हमें कहते हैं ना संगत जी, वो ज़रूर होता है। संगत जी, ऐसे ही मैंने एक अरदास गुरुपा से और की थी कि गुरुपा मेरे बेटे का रिज़ल्ट आने वाला है। उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि वो इस बार एग्ज़ाम्स जब थे, तो वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी और वो बहुत ज़्यादा डर रही है कि मम्मा इस बार मेरे परसेंटेज अच्छे नहीं आएँगे। लेकिन संगत जी, मैंने गुरुपा से अरदास की कि गुरुपा आपकी बेटी का मनोबल गिरना नहीं चाहिए। वो बिल्कुल भी मतलब कॉन्फिडेंस उसका लो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत अच्छी है। गुरुपा अगर ऐसा हुआ तो मेरे को बहुत हर्ट होगा। तो संगत जी, जब उसका रिज़ल्ट आया तो उसके उसके जो मार्क्स थे, उसने जो सोचे थे उससे कहीं ज़्यादा थे और ये मिरेकल ही था। और ये भी बोल रही थी कि मम्मा ये सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी की वजह से हुआ है। संगत जी, क्योंकि उसने बोला था कि मम्मा अब मैं देखती हूँ कि आपके गुरुजी क्या कर सकते हैं। सॉरी गुरुपा, एक तो मैं उसकी तरफ से आपसे माफ़ी माँगती हूँ कि उसने आपको ऐसे चैलेंज किया, लेकिन वो छोटी है ना, क्योंकि मैं उसे हमेशा यही बोलती हूँ कि देखना बेटा, जो भी करेंगे वो गुरुपा ही करेंगे और गुरुजी जो भी करवाएँगे वो हमारे लिए सही करवाएँगे। अगर तुम्हारे परसेंटेज कम आएँगे तो उसमें भी गुरुजी की ही कोई मर्ज़ी होगी। लेकिन संगत जी, वो बच्ची है ना, तो वो यही बोलती थी कि नहीं मम्मा, मेरे को अच्छे से मार्क्स चाहिए और देखते हैं इस बार आपके गुरुजी क्या करते हैं। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, इसके लिए मुझे और मेरी बेटी को माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन संगत जी, गुरुपा ने प्रूव किया है कि वो हर वक़्त हमारे साथ होते हैं। संगत जी, जब भी वो एग्ज़ाम देने जाती थी और ये बताती ज़रूर थी कि मम्मा आज मुझे तितली नज़र आई। आप बोलते हो ना गुरुजी तितली के रूप में दर्शन देते हैं, तो मुझे तितली नज़र आई। बटरफ्लाई दिखी मम्मा, ब्लैक कलर की बटरफ्लाई। संगत जी, जब वो ये बोलती है ना, तो मेरा मन इतना खुश हो जाता है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि उसको कहीं न कहीं ये चीज़ पे बिलीव हो रहा है कि गुरुपा हैं और अंग-संग हैं और वो यही बोलते हैं कि आज आपके गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। संगत जी, वो अभी छोटी है तो इतना मानती नहीं है, लेकिन वो मेरे साथ रह के दिन में बहुत बार अपने मुँह से गुरुजी, गुरुजी, अनंतम शुक्राना, ब्लेसिंग्स गुरुजी, आपको गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी। ऐसे करते-करते अपने मुँह से बहुत बार गुरुजी
बोलते हैं। गुरुजी उसको हमेशा ब्लेस करना, वो मेरी सबसे प्यारी बेटी है और हमारी बहुत लाडली, और मैं आपकी लाडली हूँ, तो वो तो आपकी पोती हुई ना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, मैं अभी अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। अगला सत्संग बहुत जल्दी लेकर के आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये बात बिल्कुल सही है कि गुरुपा कभी भी अपने बच्चों का विश्वास जो है वो डगमगाने नहीं देते हैं। हमें कोशिश करनी कि हम गुरुजी पे पूरा यकीन रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहती है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं बसंत विहार से ज्योति बोल रही हूँ। आज 31 दिसंबर है संगत जी। 31 दिसंबर है और अ, मुझे नहीं पता, सॉरी सॉरी संगत जी। अ, संगत जी, लेकिन मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरुजी, और गुरुजी के सामने ही बैठकर मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग को शुरू करने से पहले संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, संगत जी ना, ये सत्संग जो दुखी का है ना सुखी का है, बस ऐसे ही है। साल जाने वाला है तो इसीलिए सोचा कि अपने गुरुजी का शुक्राना तो बनता ही है कि हमें गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए संगत जी। तो अभी फ़िलहाल में सुबह के बजे हैं 4:30 और अमृत वेला चल रहा है संगत जी। और मैं अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ, और मेरे से अगर जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरा नाम ज्योति है, मैं बसंत विहार से हूँ संगत जी। तो चलिए संगत जी, अ, मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी। सर पर मेरे हाथ रखने का शुक्राना है गुरुपा, मुझे अपना बनाने का, मुझे मेरा हाथ थामने का शुक्राना गुरुपा, और मेरे अंग संग रहने का शुक्राना गुरुपा, मुझे इतनी मतलब नरक भरी ज़िंदगी से निकालने का शुक्राना मेरे गुरुपा, मुझे इतना अच्छा कपड़ा देने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, मुझे 2 वक़्त की रोटी देने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा, मेरे ज़िंदगी में आने का आपका बहुत 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 शुक्राना। हे मेरे मालिक, हे मेरे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ये साल जा रहा है गुरुपा, आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग मेरा ये है कि हमें गुरुपा ने हमें पूरे साल कैसे संभाल के रखा है। हम 2023 में जुड़े थे और गुरुपा से जुड़े थे संगत जी, और 2024 ख़त्म होने वाला है। हमारे कष्ट कटवाते-कटवाते संगत जी किसी मुसीबत में नहीं गिरने दिया है। वो मालिक का शुक्राना करती हूँ मैं, और मतलब
संगत जी, कौन से लफ्ज़ों में शुक्राना करूँ मेरे गुरुपा। आज ये साल जा रहा है और सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। मैं वही बोलूँगी गुरुपा जो आप चाहते हैं। जय गुरु जी। तो संगत जी, अभी मेरे पास काम-वाम नहीं है, लेकिन मैं अंदर से एक अच्छी फीलिंग और एक अच्छा-सा आता रहता है कि अच्छे दिन आएँगे और बहुत अच्छे दिन आएँगे। लेकिन संगत जी, मुझे कोई भी काम नहीं मिलता, लेकिन क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मेरे ऊपर अंकल जी तो हैं नहीं, मेरी एक बेटी है, मैं उसी के साथ अपना गुज़र-बसर करती हूँ। लेकिन ये है कि काम नहीं करूँगी तो खाऊँगी कैसे संगत जी? अब बस इतना सा ही है जो भी है लाइफ़ में और जो चल रहा है, तो बस इसको इतना जानती हूँ कि हे गुरुपा, बस आप ही हैं और हम हमारे हमारे पालनहारे, बिगड़ी बनाने वाले, सँभालने वाले आप ही हैं। मैंने इतने इतने सत्संग सुने हैं, इतने सत्संग सुने हैं और बेटा तेरे ऊपर किसी ने कुछ कर रखा है, मारण क्रिया कर रखी है, ये कर रखा है, इन चीज़ों को सबको नहीं जानते गुरुपा। क्योंकि संगत जी, मेरे अंकल जी मतलब ये काला जादू सुनते-सुनते चले गए कि हाँ, किसी ने कर रखा है। मैं इतना जानती हूँ कि कुछ हमारे कर्म होते हैं, कुछ हमारी दिक्कतें होती हैं, जो कि हमने खुद अपने आप वो दिक्कतें मोल ले रखी हैं। संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि ना किसी के पास बैठो, ना उठो और मेरे से बातें करो, मुझे अपना दोस्त बनाओ, भाई बनाओ, जो तुमको अच्छा लगता है तुम वो बनाओ। तो संगत जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि हम गुरुजी के साथ फ्रैंकली रहते हैं और गुरुजी हम सबको कितना प्यार करते हैं, वो तो आप सभी जानते हैं। लेकिन जब हम बाहर निकल के जाते हैं ना, दूसरों की जब बात सुनते हैं, तो मुझे नहीं पता संगत जी कि आप लोगों को कैसा लगता होगा, लेकिन कोई मुझसे बात करे तो कोई यानी कि मेरा सर दर्द ज़रूर हो जाता था संगत जी। क्योंकि मुझे अब अच्छा नहीं लगता। मुझे इतना अच्छा लगता है कि गुरुपा घर में रहूँ और बस संगत जी, बस आपके साथ रहूँ, आपसे बातें करूँ, आपसे लड़ती भी हूँ, आपसे बातें भी करती हूँ। लेकिन गुरुपा कहते हैं ना कि दूसरे लोग जो होते हैं ना, वो आपसे बातें करते हैं। तो जो आपका आशीर्वाद होता है ना गुरुपा का दिया हुआ, वो आशीर्वाद तो वो खुद लेकर चले जाते हैं और उनके घर के जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो प्रॉब्लम्स हमको दे कर के चले जाते हैं। तो इसीलिए संगत जी, यही कहना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ किसी की बातें ना सुनें। कोई ज़्यादा मजबूर है, ज़्यादा परेशान है, तो संगत जी, मैं आपका गुरु पर शुक्राना करती हूँ। ये बोलिए कि आप बड़े मंदिर जाइए और वहाँ जाकर गुरु जी के आगे बोलिए, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं ये अभी मेरा संगत जी, मैं अभी अभी कुली का भी काम करती हूँ। संगत जी, तो कुली का काम चल रहा था और कुली का काम चल रहा था और कहते थे कोई भी काम हो बताओ मुझे, और मुझे नहीं बताया किसी ने भी। कि फिर मेरी एक ननंद ने संगत जी मुझे कुली का काम बताया। संगत जी, काम तो ख़ैर होता ही है, वो तो हम सभी जानते हैं
कोई भी ऐसा नहीं है कि मतलब दिहाड़ी मज़दूरी का काम तो फिर दिहाड़ी मज़दूरी जैसा ही होता है, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ। तो संगत जी दिहाड़ी मज़दूरी का काम तो दिहाड़ी मज़दूरी जैसा ही होता है और मुझे ये नहीं है संगत जी कि हाँ, मैं ये काम कर रही हूँ, मैं क्यों ये काम कर रही हूँ। तो कोई बुरा काम नहीं कर रही ना, मतलब अपनी दुनिया में खुश रहती हूँ संगत जी। मेरे वहाँ से आने के बाद जब वहाँ से आने के बाद ना जब बारिश हुई, बारिश होने के बाद ना संगत जी मैं इतना गंदा दर्द हो रहा था मेरे पैर में, लेफ्ट पैर में इतना ज़्यादा गंदा दर्द हो रहा था ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती संगत जी। दर्द ऐसा था कि चल रही थी ना मैं, तो मेरे पैर ना संगत जी मतलब बहुत दर्द कर रहा था। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया, उस सत्संग में सुना है मैंने कि एक आंटी जी के पैर में बहुत दर्द हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था। वो आंटी जी ने क्या किया कि बस अपना सारा काम किया और हाँ, काम करके फिर गुरुजी के आगे बैठे। गुरुजी के आगे बैठकर मंत्र जाप किया। मंत्र जाप करने के बाद संगत जी, आंटी जी का जो दर्द है वो बिल्कुल बंद हो गया। तो संगत जी हमने सत्संग सुना। सत्संग सुनने के बाद हमें समझ में आया कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि संगत जी आप जानते हैं कि गुरुजी हमें जो भी इशारे देते हैं वो हमारे लिए होते हैं, लेकिन कभी-कभार समझ में नहीं आता है, तो गुरुजी मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। तो संगत जी मैंने भी ऐसा ही किया, आप यकीन नहीं करेंगे मेरे पैर का भी दर्द बंद हो गया। मैंने भी गुरुजी का साथ बार मैं हकीकत में गुरुजी कहते 11 बार करो, ये करो, लेकिन हाँ, मैंने सोचा था कि हाँ, मैं इतने 11 बार यही मंत्र जाप करूँगी, ये करूँगी, लेकिन पता नहीं क्यों संगत जी मेरा मन नहीं करता है कि मैं मंत्र जाप गिन के करूँ। क्योंकि मैं मंत्र जाप करूँ और मुझे ये लगता है कि भई मंत्र जाप कैसे करूँ? क्योंकि मेरे गुरुजी ने तो अनगिनत चीज़ें दी हैं, मुझे तो कुछ गिन के नहीं दी हैं मेरे गुरुजी ने चीज़ें। मुझे तो गुरुजी बोल भी रहे हैं कि पुत्र तू 11 बार मंत्र जाप कर, मंत्र जाप करने से ही प्रॉब्लम्स खत्म होंगी। तो जो भी कुछ चल रहा है वो तेरे मंत्र जाप करने से ही सही होगा। लेकिन संगत जी, क्या मेरा गिन के मंत्र जाप करना सही रहेगा? ये कम होगा या ज़्यादा होगा? जो दिल में आ रहा है, जितना दिल में आ रहा है, हमें उतना मंत्र जाप करने बैठ गए। इससे कोई फ़र्क तो होगा नहीं, क्योंकि वो तो है नहीं कि हमें भागना है या हमें दौड़ना है, नहीं संगत जी। हाँ, मंत्र जाप करना है तो वो करना ही है, लेकिन गिन के नहीं करना है। कभी भी गुरुजी हमें आशीर्वाद दिया है संगत जी, गुरुजी ने गुरुजी से जुड़ने से पहले हमारी ज़िंदगी क्या थी? संगत जी, मेरी ज़िंदगी में इतने बड़े-बड़े धमाके हुए थे जिससे गुरुजी ने हमें निकाला है। मेरे गुरुपा ने मेरी 3 बार जान बचाई है संगत जी। 3 बार। मेरी आँखों की प्रॉब्लम थी, मेरे सर का दर्द इतना रहता था कि मैं दवाई खा-खा के परेशान थी संगत जी। मैं इतनी परेशानी में थी कि कमाते एक-एक पैसे मतलब का हिसाब रखती थी। हाँ, आज मैं परेशान हूँ तो शायद गुरुजी का यही इशारा है कि तुम पहले ज़ीरो हो जा, फिर तुम हीरो हो जा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी हमारे इतने परेशान हमें नहीं रहने देते हैं संगत जी। कहीं न कहीं से कैसे न कैसे करके बंदोबस्त कर देते हैं। 1 रुपया भी होना था ना संगत जी, तो भी गुरुजी कहीं न कहीं से बंदोबस्त करवा देते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पैसों से ही खरीदी जाती हैं। संगत जी, मैं यहाँ पे इतनी दिक्कत थी कि मेरे पति ने दूसरी जॉब करे थे और
तो उन दोनों ने मेरी आँख में कुछ ऐसा मार दिया था संगत जी कि मेरे पास ₹1 की दवाई खाने के लिए पैसे भी नहीं थे। और मेरी आँखें लाल हो गई थी और मेरे सर में इतना गंदा दर्द रहने लगा था संगत जी। जो भी सही हुआ वो गुरुपा की कृपा से हुआ है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी आपका। तो संगत जी, अ, मैं यही कहना चाहूँगी कि जो करेंगे वो गुरुपा ही करेंगे। अच्छा करेंगे, बुरा करेंगे, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि कोई भी पिता माँ अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। तो जैसा भी करेंगे संगत जी, गुरुपा अच्छा ही करेंगे संगत जी। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ठंड का टाइम तो है संगत जी, हमारे पास ज़्यादा नहीं है। और मतलब संगत जी, ना ही मतलब मेरे पास नहीं संगत जी, मेरे पास ज़मीन पे ही सोते हैं क्योंकि हमारे पास पलंग नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं। और कोई बात नहीं संगत जी, क्योंकि हमारे पास बेड था तो वो मेरे बेटे ने संगत जी अभी बिकवा दिया है अंकल जी की डेथ के बाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो इसीलिए संगत जी हम ज़मीन पे ही सोते हैं माँ-बेटी दोनों। तो मेरी बेटी संगत जी 7th क्लास में पढ़ती है, आपको पता ही है सब। कुछ अम, लड़की जो कि संगत जी इनके साथ बैठती-उठती है, तो वो किसी लड़के से बात करती है। लड़के संगत जी, लेकिन मैं अपने गुरुपा से यही कहती हूँ कि गुरुपा, इस बच्चे का ध्यान आप ही रखोगे, आप ही ने रखना है क्योंकि ये आपकी अम, बेटी की बेटी है और इसके सिवा बेटी पे कुछ नहीं है। बहुत करीब बेटी है और इस बेटी को थोड़ी-सी हिम्मत देना गुरुपा। और उसको थोड़ा मतलब उसको साहस देना, स्वस्थ रखना, पढ़ाई-लिखाई, तेज़ दिमाग, दिल, हर पल-पल मेरे गुरुपा आप इसके साथ हो और इसके साथ मेरे गुरुपा इसका ध्यान रखिएगा गुरुपा। क्योंकि गुरुपा आप मेरा जो जीवन है वो यही है। मेरे जीवन इस तरीके का है कि 2-3 में ऐसे संगत जी जान फँसी रहती है ना माँ की, तो वही संगत जी मेरी जान उसी में रहती है। तो संकट गुरुपा कभी-कभी कुछ कभी-कभार बहुत गुस्सा कर जाती हूँ, पर गुरुपा मेरे बच्चे को कामयाबी देना और हमेशा इसका साथ देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसे हमेशा सच्चाई के रास्ते पे और सही राह पे चलाना गुरुपा। जय गुरु जी। गलत रास्ते से उसको दूर रखना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी, मैं आपसे कुछ कुछ नहीं माँग रही हूँ। बस यही चाहती हूँ मेरे गुरुपा कि यही चाहती हूँ कि सबका भला हो, सबका भला हो मेरे गुरुपा। और सबका भला हो और सबका कल्याण करो गुरुपा। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सर्बदा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सर्बदा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सर्बदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हे गुरुपा, सबका भला करो। मुझे मेरे पे ऐसी दात बरसाओ कि मैं किसी को भी आपके नाम से कुछ करने के लिए मंत्र जाप मैं मतलब कहूँ तो मेरे गुरुपा प्लीज़ उसे मेरी उस अरदास को स्वीकार कर लिएगा। शुक्राना मेरे गुरुपा कि मैं उस लेडीज़ को ये बता कर के आई कि आपका बच्चा
इतना आपको परेशान करता है, तो आप संगत जी हमारे पड़ोस में एक आंटी रहती हैं। उनके लिए उनके 2 बच्चे हैं, छोटे-छोटे हैं। तो संगत जी 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, तो मेरे को संगत जी तो थोड़ा-सा बस अ, वो लोग संगत जी परेशान थे बहुत ज़्यादा। तो मैं मतलब संगत जी ऐसे कट जाते थे, तो मौसी के घर जाने के बाद उस औरत ने देखा कि हाँ, ये दीदी सही है। अब उसके बाद क्या हुआ ना संगत जी के वो अम, आंटी जी मुझसे कहने लगी कि दीदी हमें भी कुछ बता दो कि हमारा बेटा कैसे सुधरेगा। तो मैंने कहा दीदी इसमें कौन-सी बड़ी बात है? मैंने कहा भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाओ सोमवार के दिन और जाओगे और मतलब जल पे लोटा डाल के आओ और ये डालो और डालने के बाद अपने लोटे में वहाँ से शिवलिंग पे चढ़ावा देकर आओ और अपने बच्चे को पिला दो। तो संगत जी, मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि कल मैं उनके घर गई थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ अब बच्चे में बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो इसके लिए गुरूपा आपका मैं शुक्राना करती हूँ गुरूपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। हर पल का शुक्राना गुरूपा, हर साँस का शुक्राना। हे गुरूपा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अ, गुरूपा आप मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी मेरे गुरुजी कि किसी ने भले ही मेरे साथ कुछ भी किया हो गुरूपा, लेकिन सबका भला कीजिएगा, सबका भला कीजिएगा गुरूपा, सबका भला कीजिएगा क्योंकि अम, मेरे भाइयों को, उनके बच्चों को और उनकी बीवियों के बच्चों को सबको माफ़ करना गुरूपा और गुरुजी छोटे भाई की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उथल-पुथल चल रही है, उसको भी आप माफ़ कर दीजिएगा। हे गुरूपा, मैंने जैसे पिछले सत्संग शेयर किए हैं कि मैं मतलब ऐसे मेरे गुरूपा प्लीज़ मेरी मदद कीजिएगा कि वो टाइम मतलब मेरी वो ना दे ना पाएँ, मेरी बस यही विनती है कि वो टाइम से दे पाएँ क्योंकि आप जानते हैं कि मेरी औकात बिल्कुल भी नहीं है कि मैं कर सकूँ। धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरूपा मैं किसी के बारे में ना गलत बोलना चाहती हूँ, ना कुछ भी। आने वाला साल सभी को खूब अच्छा आए, खूब धूम-धाम से मनाए और सबका साल बहुत अच्छा हो। तो मेरे गुरूपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ और प्लीज़ गुरूपा मुझे हिम्मत दीजिए और शक्ति दीजिए और मेरे गुरूपा मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं एक कुली का भी जो काम है वो अच्छे से कर सकूँ। गुरूपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, हर पल का शुक्राना है गुरूपा और मेरे इस अंग-संग आप हमेशा रहना गुरूपा, हमेशा रहना। मैं जहाँ भी जाती हूँ संगत जी गुरूपा मेरी सहायता करना और क्योंकि संगत जी गुरूपा आप जानते हैं सब कुछ गुरूपा कि यही मेरे पास एक मेरे पास अब ठंड ज़्यादा लगती है, ठंड भी ज़्यादा हो गई है और स्वेटर संगत जी मैं धो के डाल देती हूँ तो फिर मेरे पास कुछ और नहीं रहता है। मैं ठंड में बेहाल हो जाता है, तो मैं गुरूपा से कहती हूँ कि गुरूपा ठंड से बच के रहना। आप हम सबका ध्यान रखते हो, आप अपना भी ख़्याल रखना। क्योंकि मेरे गुरूपा आप जानते हैं ना कि ठंड में अ,
आप आपको ठंड लग जाएगी। और फिर अ, मैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी मैं बस यही कहना चाहती हूँ, सुख हो या दुख हो, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार ज़िंदगी का एक ही है कि हमारे गुरुजी ने हमें हमारा हाथ थाम के रखा है। और गुरुजी 2023 में हमें जो है जो हमने जॉइन किया था, तो अब तो 2024 में हमारी परीक्षा लेते-लेते निकल चुकी है संगत जी। और तो 2025 संगत जी बहुत मौज ही मौज है। ऐसे मतलब कल्याण है हमारा अब। जा ऐश कर, जा मौज कर, जा। तो मेरे गुरुपा जितनी भी परीक्षाएँ थी, जितनी भी थी, तो सब हमारे गुरुपा आज आप हमने ले ली हैं। आपने हमसे गुरुपा आप सब जानते हैं ना कि जैसे कि अगर उम, आप जानते हैं ना कि किसी भी काम के लिए जाते हैं तो हम अपने गुरुपा से बोलते हैं कि गुरुपा आप हमारे साथ चलो, आप हमारे साथ रहना। और गुरुपा अब बस हमारा ये है कि हमें इस संकट से निकाल दीजिए गुरुपा। लेकिन किसी ने संगत जी कभी ये भी सोचा है कि आज हम दुखी हैं तो हम दुखी का शुक्राना करेंगे। आज हम सुखी हैं तो हम सुखी का शुक्राना करेंगे। मैं अपनी तरफ से मतलब जब जाती हूँ तो कभी-कभार हो जाता है, तो मेरे दिमाग में भी संगत जी मैं अपने घर से जब भी जाती हूँ तो मैं कहती हूँ गुरुपा मैं जा रही हूँ। गुरुपा मैं वो लेकर के आती हूँ। गुरुपा मैं आटा लेने जा रही हूँ। गुरुपा मैं आप मेरे साथ चलो, वो चीज़ लेने जा रही हूँ या वो चीज़ कर रही हूँ। तो संगत जी जो मेरे कुली का काम मैं कर रही हूँ, संगत जी, हकीकत में वो काम लेडीज़ के बस का नहीं होता। और लेडीज़ होती हैं संगत जी, जो कोई लेडीज़ होती हैं जो कर लेती हैं, लेकिन हम लोगों के बस का नहीं है संगत जी। लेकिन हाँ, संगत जी अपने गुरुपा का नाम लेकर जाते हैं, अपने गुरुपा का नाम लेती हूँ, तो हम वो भी काम कर लेते हैं। और हम वो भी काम कर लेते हैं जी गुरुजी बस पालनहार भी आप हैं, हारनहार भी आप ही हैं, देने वाले भी आप ही हैं और लेने वाले भी आप ही हैं। सब कुछ आप ही हैं गुरुपा, लेने वाले, देने वाले, हर चीज़ में आप ही हैं गुरुपा। और गुरुजी संगत जी मुझे 6 महीने बिठा के खिला दिया है, कौन खिला देगा? 6 महीने तो आदमी भी नहीं बिठा के खिला सकता, ना अपना भाई-बहन कोई खिला सकता है। इतनी गंदी 2 महीने में ही मेरी हालत जो है संगत जी कर दी संगत जी कि मैंने दर-दर की ठोकरें खाई हैं। आप जानते हैं मेरे गुरुपा 6 किराया मकान का किराया जो है वो 6,000 3 महीने इस महीने का 3 महीने पहले का 6,000 हो चुका है, लेकिन क्या करूँ? किस चीज़ की परवाह करूँ? क्या परवाह करूँ? क्यों और क्यों करूँ? क्यों करूँ मैं परवाह? नौकरी नहीं है, आदमी नहीं है और मतलब किसका सहारा है? बहन-भाई तो कोई देखता ही नहीं है। सबने मुँह कब के ही मोड़ लिए हैं संगत जी। सबने अपनी औकात दिखा दी है। सबने सबने छोड़ दिया है। लेकिन गुरुपा ने कहा था तेरी परेशानी में सबके चेहरे दिखा दूँगा और सब परेशान थे संगत जी तब उस टाइम। मैंने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। सबको यही कहा कि हाँ जी, चलो छोड़ो कोई नहीं, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरे भाई है, सबके लिए संगत जी, सबके लिए। लेकिन कोई मेरा नहीं हुआ, कोई भी नहीं हुआ। मेरा नहीं है कोई, क्यों नहीं हुआ? संगत जी, बस ये सबको ये लगता है कि
भाई भाई इसका पति खत्म हो गया है, इसके पास कुछ नहीं है, इसकी ज़िंदगी तो ऐसे ही झंड हुई पड़ी है, कैसे करेगी, कैसे हमको देगी, कैसे क्या करेगी? उनका यही यही तरीके, लेकिन उनको कुछ नहीं पता संगत जी कि मेरे पास कितनी बड़ी धन-दौलत है। मेरे पास मेरे गुरुपा हैं, मेरे पास इतनी बड़ी धन-दौलत है, मेरे पास है ना दौलत, मेरे पास है ना गुरुपा। जब गुरुपा मेरे साथ हैं तो संगत जी मुझे किस बात की परवाह है? तो सब कुछ मिल गया है संगत जी, अब गुरुपा धन दौलत जो है सब कुछ यहीं रह जाता है। संगत जी सब कुछ यहीं रह जाता है गुरुपा। और बस हाँ, कुछ दिनों का सुख जो है वो ज़रूर मिलता है, ज़रूर मिल जाता है कि हमारे पास पैसा है, हमारे पास घर है, हमारे पास ये है, और सुकून मिल जाता है। बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन असली सुकून उसी में होता है संगत जी जिसके पास कुछ नहीं है और वो भगवान के चरणों में है, वो भगवान के करीब बैठा है। हमें दुनिया देख के दूर हट गई है। जैसे हम में से बदबू आ रही है, हम बहुत गंदे इंसान हैं, ऐसे सारी दुनिया हमसे दूर हो गई है। ऐसे दूर हुई है, क्यों हो गई? क्योंकि हमारे पास ना तो पैसे हैं, ना हमारे पास घर है, ना अच्छे कपड़े पहनने के लिए हैं, ना खाने के लिए पैसा है, ना कुछ ओढ़ने के लिए है, बस जैसे भी चला रहा है वो मालिक चला रहा है, वो परमात्मा ही चला रहा है, वो परमात्मा ही चला रहा है, उसकी लाठी में ना बहुत दम है संगत जी। तो संगत जी, इसका मतलब यही हुआ कि इसका मतलब यही है कि सबने हमें दुत्कारा है और एक एक ने तो हमें थामा है। एक ने तो हमको ऐसा थामा है ना संगत जी कि हमारी लाइफ ही बना के रख दी है संगत जी। और अभी ये सोचो कि अ, हमारी ज़िंदगी में संगत जी कितनी चमक गई है हमारी ज़िंदगी। पिछली ज़िंदगी सोचोगे तो ये सोचो कि संगत जी कि हम नरक में से निकल कर स्वर्ग में आ गए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम नरक में से निकल के स्वर्ग में आ गए हैं और आप जानते ही हैं गुरुपा कि संगत जी, जिसको गुरु जी का साथ अभी मिला है, तो उसको दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत यही आ रही है ना कि वो और पूजा करने से और पाठ करने से और ज़्यादा वो करने से संगत जी, उसको और दिक्कतें आने लगी हैं और परेशानी आने लगी है। लेकिन गुरुजी, संगत जी टाइम पे आके आपकी लाज भी बचाएँगे, आपका घर भी चलाएँगे, सब कुछ करेंगे। वो भरोसा, एक अपने अंदर एक पूरा पूरा भरोसा रखो। संगत जी, गुरुजी, उम, संगत जी, हम गुरुजी करते हैं संगत जी। हम गुरुजी हम करे जा रहे हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता कि गुरुजी हमारे साथ में क्या कब क्या कर रहे हैं। संगत जी, मेरे पास कुछ नहीं होता ना, मैं अपना दरवाज़ा भी नहीं खोलती। मैं माँगने वाले आते हैं और बाबा भी आते हैं, लेकिन मैं कभी किसी को खाली हाथ नहीं जाने देती। संगत जी, अभी कुछ दिन कल मेरे घर पर एक बाबा आए। तो बाबा आए संगत जी, आए बाबा, और लेकिन अ, मेरी वो औकात नहीं थी संगत जी कि मैं उनको 2-4 रुपए भी दे दूँ, नहीं। तो क्योंकि संगत जी है ही नहीं कुछ, था ही नहीं, तो कैसे देती गुरुपा?
तो इसका मतलब क्या हुआ संगत जी? इसका मतलब यही हुआ कि घर में कुछ है नहीं, क्या है, क्या नहीं है, अपने चेहरे पर एक चमक रखो और एक खुशी रखो। जितने भी सब लोग हैं, दफ़ा कर दो, दफ़ा करो ज़िंदगी में। तो संगत जी, मैंने सब कुछ करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया संगत जी, कोई भी अपना नहीं है, कोई भी अपना नहीं है। जब मेरे पति थे ना, ठीक थे, जब तक मेरे पति थे, मुझसे सारी बातें करते थे। आज तो मैं इन लोगों की मदद कर रही हूँ ना, इनको ऐसे कर रही हूँ ना, ये तो तुम्हारे किसी काम के नहीं हैं। और संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे इतना दुख होता था, इतना दुख होता था, मैं यही कहती थी कि आदमी हमेशा ऐसे बोलता है। कभी मेरा भाई भी कुछ बोलता है पैसों के लिए, या फिर मेरे मायके में कोई प्रॉब्लम होती है, मैं चले जाती हूँ, ये हमेशा ऐसे ही आदमी ऐसा ही बोलता है। लेकिन नहीं, संगत जी, वहाँ पे मैं गलत थी, क्योंकि मैं किसी का चेहरा नहीं देख पाई। लेकिन हाँ, उन्होंने सबका चेहरा देख लिया संगत जी। उन्होंने सबका चेहरा देख लिया। उन्होंने सबका चेहरा देख लिया है संगत जी। और मैं यही कहती रहती थी कि मैंने कहा, आप ऐसे बोलते रहते हो सबके बारे में, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। लेकिन नहीं संगत जी, वहाँ पर मैं बहुत बड़ी गलत गलत थी और मेरी गलती थी, कोई बात नहीं। जो करे जो ठोकरें खा कर के ही सारी अक्ल आती है। गुरुपा से बस इतनी ही दुआ रखती हूँ कि गुरुपा अच्छी नौकरी और मेरे हाथ में हाथ पैर सलामत रखना, कमा के मैं खा लूँगी। गुरुपा, नया साल आने वाला है और ये पुराना साल है, और नए साल में गुरुपा, मेरी ज़िंदगी में कोई भी कभी कोई दूसरा आए, मैं एक सिंगल मदर हूँ और बेटी है मेरे पास। तो अगर मेरी कोई ज़िंदगी में दूसरा आए ना गुरुपा, तो उसको आप ढूँढ के लेकर के आएँ। ना कि मेरे ऐसा कोई आए जो कि ज़िंदगी ही झंड हो जाए। बस वैसे तो बस यही है, हालातों को देख के कहती हूँ कि वैसे तो हिम्मत है, यही है कि मैं जो है मेरे लोग खुद एक इतना स्ट्रॉन्ग माँ बना दो मेरे गुरुपा, कि दिल में जितना भी दर्द है ना गुरुपा, जितना भी दर्द है वो बाहर निकाल दो गुरुजी, ताकि मैं कभी किसी चीज़ के लिए, कभी भी किसी भी चीज़ के लिए रो ना सकूं, कभी किसी चीज़ के लिए परेशान ना हो संगत जी। क्योंकि संगत जी, कभी कभार मैं भी दुखी हो जाती हूँ हर चीज़ के लिए, और लेकिन गुरुपा ऐसा ना हो, बिल्कुल भी ना हो। क्योंकि संगत जी, आप अपने मायके से आ जाते हो, सबका साथ में खाना-पीना, उठना-बैठना, लड़ाई-झगड़े, ये वो दुनिया भर के जितने भी होते हैं, सबके साथ करने में अच्छा लगता है। लेकिन संगत जी, जब शादियाँ हो जाती हैं ना, सब अपने-अपने घर के हो जाते हैं। मतलब ऐसे भाई बहनों, जहाँ ठंड लग रही है, तो संगत जी, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे 15, 16, 18 इतने साल तक साल बिता के और हम लोग किसी और के घर में चले जाते हैं। तो संगत जी, हम जब दूसरे के घर में चले जाते हैं ना, तो वो हमारा असली घर होता है, लेकिन हम असली समझते हैं कि वो हमारा मायका ही है।
तो संगत जी वो सारी चीज़ें हैं, वो सारी बातें हैं संगत जी, हम लोगों को ये यही याद आती हैं, तो बस दुःख होता है और दिल भी बहुत दुखता है गुरूपा। मैं आजकल इंसान के अंदर कुछ भी नहीं रहा। बस इतना ज़रूर है कि मैं मैं ज़रूर है कि आजकल इंसानों से इंसान कुछ भी नहीं कहता है संगत जी, बस अपनी दुनिया में खुश अपनी क्या ही बोलूँ? कहते हैं ना संगत जी कि लोगों को अ, उन लोगों को मतलब पता है, बोल नहीं पाते तो आज वो अ, रात है जब सब लोग एन्जॉय करने वाले हैं बहुत ज़्यादा और आज मेरे गुरुपा को और आंटी जी को और आंटी जी के परिवार को भी और आंटी जी और आंटी जी के परिवार को भी बहुत-बहुत हैप्पी न्यू ईयर की शुभकामनाएँ। गुरुपा आपको सबसे पहले तो सारी साथ संगत को नई साल की मुबारकबाद हो और संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और गुरुजी अम, संगत जी सारे 2024 की शुक्राना सत्संग ख़त्म तो अब जो सत्संग आएँगे संगत जी, जो भी जीवन में होगा, उसके सत्संग संगत जी हम बड़े ही प्यार से शेयर करेंगे और गुरुपा के सामने ही बैठ के करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं बस आप गुरुजी ने मेरे जीवन में संगत जी जितने भी काँटे थे, वो काँटों को फूल बना दिया है। तो संगत जी 2025 की लाइफ़ देखना कि हमारी बेस्ट से बेस्ट आई लव यू गुरुपा, आई रियली लव यू सो मच। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। हे मेरे गुरुपा, हे मेरे महादेव, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। आपने मुझे किसी बात की कमी नहीं रहने दी है मेरे गुरुपा। सबका भला कीजिएगा मेरे गुरुपा, मेरे भाई-बहनों का भी भला कीजिएगा, मेरे भाइयों के बच्चों पर भी गुरुपा सबका भला कीजिएगा। जय गुरु जी, सबके साथ रहना, सबके अंग संग रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हे मेरे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे गुरु जी, ये मंत्र जाप करती हूँ और ये सत्संग को अब यहीं पे विराम करूँगी। और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। देखो संगत जी, गुरुजी मेरे जीवन में कौन-सा बड़ा संकट था जो काट रहे हैं। ये मेरे जीवन में बहुत बड़ा कौन-सा बड़ा सत्संग करते हैं अब आगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सर्वदा भला। सतनाम सतनाम सतनाम, वाहिगुरु 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 जी, सतनाम वाहिगुरु। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। सतनाम वाहिगुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। उसका भी भला करना जिसने हमारे साथ सबसे बुरा किया है, क्योंकि मेरे गुरुपा को वो इंसान ऐसा नहीं करता, तो आप कैसे मिलते? और गुरुपा और मेरे गुरुपा कहते हैं ना, एक लेडीज़ ने कि उस लेडीज़ के ज़रूर सामने खड़ा करना कि वो लेडीज़ है कौन? एक बार गुरुपा प्लीज़ एक बार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके शेयर कर सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी।